हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मार्क माय आईपीओ में। दोस्तों, अमेरिका का चुनाव आज हो चुका है और इसी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उसका क्या असर मार्केट पे रहेगा? अभी तक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, क्या आगे भी ये डाउन ट्रेंड जारी रहेगा या फिर 2 दिन से जो मार्केट में उछाल आया है उस उछाल को मार्केट बरकरार रखेगा? क्योंकि सभी लोग को ऐसा आश्वासन था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। उम्मीद के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ही जीते हैं। तो अब देखना यह रहेगा कि मार्केट अपना रुख किस ओर मोड़ता है। तो चलिए निफ्टी के चार्ट्स की तरफ हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा हमारा डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। अब इस निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो मार्केट का जो व्यू था वो दोस्तों यहाँ पर बियरिश था। इस लेवल पर हमको मार्केट का ऐसा अंदाजा था कि मार्केट ये जो है अपना बॉटमिंग कर सकता है। यहाँ पर शायद कहीं जो जो शॉर्ट्स होंगे वो यहाँ से निकलेंगे, है ना। तो ये जो लेवल था इसका 24,074 का था। ठीक, यहाँ पर हमें एक ऐसा अंदाजा था कि यहाँ पर मार्केट अगर क्रॉस डाउन करता है तो इसके नीचे जाने पर मार्केट इसके नीचे ही जाएगा। चूंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया है यहाँ पर निफ्टी ने। अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा जो पुराना सपोर्ट था जहाँ से 5 अगस्त के दिन से निफ्टी ने वापस बाउंस बैक मारा था और नई रैली क्रिएट करी थी। उसी हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इस लेवल को, ये जो हमारा लेवल है जो कि 24,900 का था, 23,900 पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट किया है। तो ये हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, 23,900 का दोस्तों ये जो सपोर्ट है, अभी इस सपोर्ट से हुआ क्या है एक्चुअल में, कल 1:15 बजे के आसपास एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और उस वॉल्यूम से आप मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये वाली कैंडल छपी है और इस छपने वाली कैंडल के बाद में अभी तक मार्केट ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था तो थोड़ा सा डिप यहाँ पर हमें देखने को मिली थी इस कैंडल पे, लेकिन मार्केट ने फिर वापस अपना बुल रन दिखाया और ऊपर की तरफ गया। अभी दोस्तों ठीक है, यहाँ तक तो अमेरिका के चुनाव की सिर्फ रुझान आना शुरू हुए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये वीडियो बनने तक में अमेरिका का जो है राष्ट्रपति लगभग लगभग तय हो चुका है जो कि डोनाल्ड ट्रंप है। अब यहाँ पर देखना यह है दोस्तों कि यहाँ पर नया हाई तो बना है लेकिन निफ्टी जाते जाते इस हाई को मेंटेन नहीं कर पाई है। अगर आप सीधे तरीके से देखेंगे तो निफ्टी जो है 24,500 के लेवल पे एक मेंटली रेजिस्टेंस और साथ ही साथ में अपना टेक्निकल रेजिस्टेंस भी बना रही है। ठीक है, अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है देन दोस्तों अब हम बुलिश हो सकते हैं मार्केट में। और आज अमेरिका के मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये हमें देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। अगर हमें एक डीप, अगर हम सोचते हैं कि मार्केट एक डिप प्रोवाइड करेगा तो शायद दोस्तों ये यहाँ से एक रिटेस्ट करके हमें वापस एक बार का यह गैप फिल करने को देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास मार्केट, यानी 24,200 तक का एक हमें मार्केट में डिप देखने को अगर मिलता है तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी मार्केट जब लगातार बढ़ता है तो उसमें उतनी ही बड़ी गिरावट की आशंका रहती है। अगर ये मार्केट ऊपर चढ़ता है देन फिर रिट्रेस करके ऊपर बढ़ता है तो वो मार्केट हेल्थी मार्केट होता है। तो अगर हम इसका हेल्थीनेस भी अगर जानते हैं तो लगभग लगभग आप देखोगे तो 50% अराउंड यही आता है 24,200 के आसपास में रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो यह एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। हाल फिलहाल में हम चाहते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट करे। इस टेस्ट को सपोर्ट करने के बाद में अगर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली हमें बाय करना है। इस लेवल से हम बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट ने क्या है दोस्तों, मार्केट ऊपर आया लेकिन एक रैली भमा भम ऊपर आया है। अब इस भमा बम ऊपर आने में क्या होगा कि कहीं ना कहीं फटके पड़ेंगे अपने में चटाचट चटाचट। तो वो चटाचट चटाचट फटके नहीं पड़े, इससे अच्छा है कि अपन सद्दा सबरी रख के और इस लेवल का वेट करेंगे कि भैया आने दो निफ्टी, इस लेवल पे आने दो, अपन तो यही बाय करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं, है ना। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट वोलेटाइल होता है उस हिसाब से एंट्री देना चाहिए मार्केट को। उसी के साथ हमारा दोस्तों एक और बुलिश स्टॉक है जिसने आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा है लेकिन
वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार बैठा है। उसका नाम है दोस्तों HDFC बैंक। एक और बैंक है जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये HDFC बैंक। अगर आप देखोगे दोस्तों तो डेली चार्ट में बहुत अच्छा, जहां मार्केट निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी आपको इन लेवल से काफी करेक्ट होती हुई दिखी, जबकि मैं थोड़े से पैरामीटर्स आपको हाइड कर देता हूं। ये इधर लगाते हैं हम HDFC बैंक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, HDFC बैंक में जहां पर मार्केट एक बहुत अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिला, वहीं HDFC बैंक में हमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला है ना। तो अगर HDFC बैंक ये लेवल क्रॉस करता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, मार्केट नीचे डाउन गया, ये नीचे नहीं गया। कल एक जब मार्केट में बुल रन आया तो बुल रन में इसका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया कैंडल बनाई जिसको हम बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं और बिल्कुल मेजर रेजिस्टेंस के आसपास थी। तो अगर HDFC ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो हम बुलिश, मतलब हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि गिरती बाजार में गिरा ही नहीं है। अगर ये नहीं गिरा है, जब पूरा जमाना इसके विरुद्ध था, जब इसने गिरावट नहीं दिखाई, तो बढ़ते बाजार में सबसे पहले आज गैप अप खुला था। लेकिन आज बैंक निफ्टी जिस हिसाब से थोड़ी कमजोर रही, उस हिसाब से इसने अपना बुल रन नहीं दिखाया, क्योंकि आज वो अधिकतर वो स्टॉक्स ने बुल रन मारा है जो काफी करेक्ट हो चुके थे, जिसमें अदानी के स्टॉक्स का नाम ज्यादा शामिल है। 4-4, 5-5% बगे। IRCTC का कल रिजल्ट्स खराब आया था, लेकिन उसने भी आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। IT सेक्टर की आप बात करोगे तो IT सेक्टर बूम बूम है ना। TCS, मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है हमें TCS में, क्योंकि TCS में बहुत अच्छा एक फेक ब्रेकडाउन का सेटअप है जो कि काम किया है। आज के इस बुल रन के बाद में TCS भी बाय है अगर, और हमारा स्टॉप लॉस हमें मोटे मोटे तौर पे इसके नीचे रख सकते हैं, या आप अपने विवेक से देख लीजिएगा, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड तो है नहीं, है ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर श्रद्धा भक्ति रखते हो बाय कर लेना। टारगेट सीधा सीधा दिखता है यहाँ तक का, तो जिसको जो लेवल समझ में आता है उस लेवल से बाय करे और शांति पुष्टि के साथ में बैठे रहे, है ना दोस्तों। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प भाई तो जीत गए हैं, अब आज हमको एनालिसिस करना है कि उनके जीतने से हमारे भारत की किन किन कंपनियों को फायदा हो सकता है। अब वो हम देखेंगे, आज एनालिसिस करेंगे उस चीज का। अब बचा क्या है दोस्तों, बैंक निफ्टी। तो चलो बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट लगा लेते हैं, और मुझे एक और बैंक दिखाना जिस पर मेरे को लगता है कि वो बुलिश है। अगर देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट है। कल अच्छा परफॉर्मेंस किया बैंक निफ्टी। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छी दिखती है मुझे। अगर कल ब्रेकआउट करता है, और एज्यूमली मुझे ऐसा लगता है कि कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, इसलिए बैंक निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। अगर ये लेवल टूटता है तो देन हमको क्या है कि रिटेस्ट करने के बाद में बैंक निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी पे हमारी तरफ से बुलिश व्यू दर्शाती है। एक और बैंक था जिसका कल मैंने पोस्ट डाला था यही यूट्यूब पे, नाम है उसका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है दोस्तों, ये बैंक मुझे काफी अच्छा लगता है। देखिए आज भी ये प्लस रहा, जाकि बैंक निफ्टी इतना जोर नहीं दिखाया, लेकिन ये इस सेक्टर PSU सेक्टर का बैंक है और बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए इसने ये ट्रेंड लाइन का भी आज ब्रेकआउट किया है। तो दोस्तों अब आप देखोगे इसके ऊपर ओवरहेड सप्लाई जोन कहीं से भी नजर नहीं आती, सीधा सीधा टारगेट नजर आता है ये, मतलब कहीं हर्डल ही नहीं है। और अगर हर्डल नहीं है तो ये हमारे लिए और अच्छा है ना। तो हम ये इसके 10 पॉइंट का एसएल रख के आसपास हम इसको कैश में, या फिर जैसा आपकी श्रद्धा भक्ति हो वैसे आप ले लो यार। क्या, इतना बता दिया आपको, हर चीज तो नहीं बता सकते। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। आप ये भी देख सकते हो यहाँ से। मान लीजिए कल आपको थोड़ी बहुत डिप मिलती है और आप अगर टारगेट एज्यूम करते हैं ये, और स्टॉप लॉस तो भाइयों चलो मान लीजिए हमने इस कैंडल के नीचे रखा, ये इस कैंडल के नीचे, तो भी लगभग लगभग आपका 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा रेशियो है। तो आप जाइए अपना दिमाग लगाइए और बैठे रहिए। नहीं समझ में आता है तो फिर शायद यूट्यूब पे कहीं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए आपको, प्रोफाइल वोफाइल में तो देख लेना, नहीं तो जयराम जी की।
ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपसे बिल्कुल संपर्क करेंगे, और अब से डेली आपको वीडियोज आना चालू हो जाएंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो बस अब फटाफट लाइक सब्सक्राइब, और तुम्हारा जिसको मार्केट समझ में नहीं आता है उनको बोलने का फॉलो करने का। ठीक है, चलिए दोस्तों।